पढ़ेंगे ऑर्थो के अंदर एक और टॉपिक जिसका नाम है स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स। तो अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर्स। तो पहले की वीडियोस के अंदर अपन ने पढ़ा था कि कॉम्प्लिकेशंस ऑफ फ्रैक्चर क्या होते हैं, और कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स को 3 तरह से क्लासीफाई किया है टाइम के बेसिस पे। फर्स्ट है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद यहाँ पर सेकेंड आता है अर्ली कॉम्प्लिकेशन, उसके बाद थर्ड है लेट कॉम्प्लिकेशन। तो आज अपन यहाँ पर पढ़ रहे हैं जॉइंट स्टिफनेस। तो जो जॉइंट स्टिफनेस है वो अपन को लेट कॉम्प्लिकेशन के अंदर देखने को मिलता है। मतलब जिस टाइम फ्रैक्चर हुआ है उसके भी 2-3 महीने बाद, कुछ महीनों बाद या फिर कुछ सालों बाद जो अपन को जो कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं उसे अपन लेट कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, जिसके अंदर अपन को ये सब जो लिखे हुए हैं ये सब देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक है जॉइंट स्टिफनेस। तो अपन यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि स्टिफनेस ऑफ जॉइंट क्या होता है। इट इज़ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स ट्रीटमेंट। जो ये जो स्टिफनेस ऑफ जॉइंट है काफ़ी ज़्यादा कॉमन कॉम्प्लिकेशन अपन को देखने को मिलते हैं जब अपन फ्रैक्चर्स का ट्रीटमेंट करते हैं उस टाइम। ठीक है, तो शोल्डर, एल्बो एंड नी जॉइंट आर पर्टिकुलरली प्रोन टू स्टिफनेस फॉलोइंग फ्रैक्चर्स। तो शोल्डर, एल्बो और जो नी जॉइंट है वहाँ पर अपन को ज़्यादातर देखने को मिलता है स्टिफनेस ऑफ जॉइंट जब फ्रैक्चर्स होता है, जब उसका ट्रीटमेंट करते हैं उस टाइम। मतलब ये जो जॉइंट होता है ज़्यादा प्रोन होता है स्टिफनेस के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा स्टिफनेस अपन को इन जॉइंट्स के अंदर देखने को मिलेगी। तो उसके बाद आता है यहाँ पे इसके कुछ कॉजेज है कि किस कारण से अपन को स्टिफनेस ऑफ जॉइंट देखने को मिलता है। तो अपन यहाँ पे पढ़ते हैं द फॉलोइंग आर सम ऑफ द कॉजेज ऑफ जॉइंट स्टिफनेस। यहाँ पे कुछ कॉजेज दिए हुए हैं 1 2 3 4 कॉजेज है यहाँ पर, जिसमें से अपन फर्स्ट देखते हैं इंट्रा आर्टिकुलर एंड पेरी आर्टिकुलर एडिशन सेकेंडरी टू इमोबिलाइजेशन मोस्टली इन इंट्रा आर्टिकुलर फ्रैक्चर। ठीक है, तो जब फ्रैक्चर होता है, फ्रैक्चर होने के बाद अपन उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं तो अपन जो जॉइंट होता है जहाँ या फिर किसी भी बोन में फ्रैक्चर होता है तो अपन उस पार्ट को इमोबिलाइज कर देते हैं और उसको रेस्ट करने के लिए कहते हैं, और रेस्ट करने के कारण वहाँ पे एडिशंस बन जाते हैं। एडिशन बनने का मतलब है कि जो बोन्स है वो जुड़ जाती है। एडिशन का मतलब ये होता है कि वो थोड़ी वो वाले दोनों बोन्स है वो जुड़ गई, जिस कारण से वहाँ पे मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, इसको अपन एडिशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर आर्टिकुलर एंड पेरी आर्टिकुलर अपन को एडिशन देखने को मिलते हैं जॉइंट्स के अंदर, और मोस्टली अपन को कब देखने को मिलता है ये इंट्रा आर्टिकुलर जब फ्रैक्चर होता है उसके अंदर। तो उसके बाद सेकंड कॉज है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्चर ऑफ द मसल्स अराउंड द जॉइंट बिकम टू प्रोलॉन्ग्ड इमोबिलाइजेशन। जब ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट को इमोबिलाइज करके रखते हैं ताकि जो फ्रैक्चर्स है वो अपनी जगह से ना हिले और अपनी जगह पे वो सेट हो जाए। तो प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन करने के कारण जॉइंट का वहाँ पर जो मसल्स होती है, जॉइंट के अराउंड में जो मसल्स होती है उसके वहाँ पर कॉन्ट्रैक्चर बन जाते हैं, जिस कारण से जो जॉइंट है वो मूव नहीं कर पाते और वहाँ पर अपन को स्टिफनेस ऑफ जॉइंट देखने को मिलता है। उसके बाद एक और कॉज है ट्रेडिंग ऑफ मसल्स एट द फ्रैक्चर साइड। जो फ्रैक्चर साइड है वहाँ पे अपन को ट्रेडिंग देखने को मिलती है। यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है क्वाड्रिसेप्स एडिशन टू अ फ्रैक्चर्स ऑफ फिमोरल शाफ्ट। फिमोरल शाफ्ट के फ्रैक्चर के कारण वहाँ पर जो क्वाड्रिसेप्स है वहाँ पर अपन को एडिशन देखने को मिलता है। उसके बाद एक और होता है मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन। मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन जो होता है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बस यहाँ पर इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि इस मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन क्या होता है। तो यहाँ पर नेक्स्ट पेज पे ही लिखा हुआ है कि मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन क्या है, क्योंकि ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है तो अपन इसको पढ़ेंगे। बस यहाँ पर डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस इज ऑसिफिकेशन ऑफ द हेमेटोमा अराउंड द जॉइंट रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द मास ऑफ बोन रेस्ट्रिंग जॉइंट मूवमेंट आफ्टर कंप्लीट। तो यहाँ पर जॉइंट है उसके अराउंड में अपन को हेमेटोमा देखने को मिलता है, वहाँ पर ऑसिफिकेशन अपन को देखने को मिलता है, जिस कारण से जो मास ऑफ जो बोन है उसका फॉर्मेशन होता है वो ज़्यादा बढ़ जाता है और वहाँ पे अपन को रेस्ट्रिक्शन देखने को मिलते हैं जॉइंट मूवमेंट में। मतलब जो जॉइंट मूवमेंट है वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे और बिल्कुल बंद भी हो सकते हैं। ये होता है मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन। तो अपन ने यहाँ पर देख लिया कि मायोसाइटिस ऑसिफिकेशन क्या होता है। तो ये होते हैं इसके कुछ कॉजेज। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस जो अपन देखेंगे, जो कि है यहाँ पे स्टिफ जॉइंट हैम्पर नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी ऑफ द पेशेंट। तो जब किसी जॉइंट में स्टिफ हो जाता है, जो जॉइंट वहाँ पर स्टिफनेस आ जाती है तो वो हैम्पर करती है नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी को।
पेशेंट की, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी है वो ज़्यादा कर नहीं पाएगा, करेगा तो उसको पेन होगा क्योंकि उसके जो जॉइंट है वो वहाँ पे एडिशन फॉर्म हो गया है, तो वो ठीक से चल फिर नहीं पाएगा, जिस कारण से वो अपनी डेली जो एक्टिविटीज़ है, जो फिजिकल एक्टिविटीज़ है वो हैम्पर होगी, वो ठीक से नहीं कर पाएगा। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट अपन कैसे करेंगे? तो ट्रीटमेंट इज हीट थेरेपी एंड एक्सरसाइज। तो इसके दो तरह के ट्रीटमेंट हो सकते हैं, एक तो है हीट थेरेपी, उसके बाद है यहाँ पर एक्सरसाइज। ठीक है, तो यहाँ पे हीट थेरेपी अपन किस किस तरह से दे सकते हैं? हीट फॉर्मेंटेशन दे सकते हैं, वैक्स बाथ दे सकते हैं, डायथर्मी दे के अपन इसकी हीट थेरेपी करवा सकते हैं। उसके बाद कुछ एक्सरसाइजेज होती है एडिशन को कम करने के लिए, वहाँ के स्टिफनेस को कम करने के लिए वो अपन पेशेंट को एक्सरसाइजेज देंगे, फिजियोथेरेपिस्ट वो एक्सरसाइजेज करवाएगा, जिस कारण से जिसकी जो रेंज ऑफ मोशन है, मतलब जो जॉइंट के जो मूवमेंट है वो इंक्रीज होगा और वो अपनी जो फिजिकल जो एक्टिविटीज़ है वो ठीक से कर पाएगा। तो उसके बाद में यहाँ पर इसके ट्रीटमेंट के अंदर लिखा हुआ है, समटाइम्स देयर मे बी अ नीड फॉर मैनिपुलेटिंग द जॉइंट अंडर जनरल एनेस्थीसिया। इसके बाद भी कुछ टाइम, मतलब कभी कभी अपन को देखने को मिलता है कि इसका ट्रीटमेंट के लिए अपन को मैनिपुलेटिंग जॉइंट अंडर जनरल एनेस्थीसिया, मतलब जनरल एनेस्थीसिया देने के बाद मैनिपुलेटिंग करके उसका ट्रीटमेंट करने की जरूरत पड़ सकती है कभी कभी। सर्जिकली इंटरवेंशन इज रिक्वायर्ड इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। और कभी कभी क्या होता है ना, अपन को सर्जिकल इंटरवेंशन भी करने पड़ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, मतलब उसकी स्टिफनेस को कम करने के लिए अपन को सर्जिकल मेथड्स भी यूज़ करने होते हैं। तो वो अपन क्यों यूज़ करेंगे, कहाँ पर किस तरह से यूज़ करेंगे, वो है टू एक्सरसाइज इंट्रा आर्टिकुलर एडिशन परफेबली आर्थोस्कोपिकली। आर्थोस्कोपिकली अपन ये ट्रीटमेंट कर सकते हैं एक्सरसाइज इंट्रा आर्टिकुलर एडिशन के लिए। उसके बाद है एक्सरसाइज एंड इंटर आर्टिकुलर बोन ब्लॉक विच मे बी एक्टिंग एज अ डोर स्टॉपर। उसके बाद है टू लेंथन कॉन्ट्रैक्ट मसल्स। उसके बाद है जॉइंट रिप्लेसमेंट इफ देयर इज पेन ड्यू टू सेकेंडरी ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो यहाँ पे कुछ सर्कमस्टांसेस दिए हुए थे जहाँ पे मैं सर्जिकली इंटरवेंशन रिक्वायर्ड होती है, तो यहाँ पर इस तरह से अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जॉइंट रिप्लेसमेंट करा के इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं अपन। जो मसल्स है जो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसकी लेंथनिंग करके अपन इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा टॉपिक था कि स्टिफनेस ऑफ जॉइंट क्या होता है और इसका ट्रीटमेंट अपन किस तरह से करते हैं और किस कारण से अपन को, मतलब क्या इसके कॉजेज होते हैं जिस कारण से अपन को स्टिफनेस ऑफ जॉइंट होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।